सिपाही से बताओ अभी कितनी दूर है जहाँ बाबा जी रहते हैं? ए भैया, हाँ वो जोन बिरवा सफेदा के देखा थे वो वही जगह बाबा बैठ रहे। हाँ हमका लागत बाबा कुंभ नहाए चलेगी। नहीं सिपाही, अगर बाबा जी को मैं चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा और मैं अपने पिताजी को इस श्राप से मुक्ति कैसे दिलाऊंगा? तो बाबा है नहीं। आज चलकर आगे खोजते हैं, शायद कहीं बाबा जी भजन में बैठे। ऐसा न हो कि से आवाज तू ना आए डोली और कोई ले जाए। हमका लागत बबौना बिटीवा बन गया। चुप चुप हरामखोर कहीं का। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो बिटीवे की तरह है। अरे कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। अच्छा, हाँ ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। ए भैया, हाँ आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। अरे पागल कहीं की, आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। हाँ लेकिन सिपाही क्या बताऊं, प्यास के मेरा गला सूखा जा रहा, ऐसा लगता है कि पानी नहीं मिलेगा तो मेरी जान ही निकल जाएगी। आज चलते हैं इस आवाज की ओर, अगर उस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा ऐसा न हो तो पानी पिएंगे और उसी लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे। आओ आवाज की ओर चलो। डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए डोली और कोई ले जाए। दिल करे पानी देवी जी, अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। पानी पानी पानी। पानी पानी, जान जा रही। पानी ए बेटी, पानी पिया, जान जा रही। ए भैया, भैया चले गए। पानी पानी कि तुम हमको लग रहा है प्यास के मार जाए, इसके पेट में दर्द है। नहीं, पानी हमको अपन कुआं दिखाओ। कुआं न हो समरसेबुल दिखाओ। यहाँ जंगल में समरसेबल तुम्हें मिलेगा, तो टुल्लू दिखाओ। यहाँ टुल्लू उल्लू कुछ नहीं मिलेगा। हैंडपंप, कुछ नहीं, जंगल में सिर्फ कुएं रहते हैं। थैली गढ़ी। देवी गढ़ई। पानी या भगवान, अगर इस वक्त इन लोगों मुसाफिरों की मदद नहीं करती तो प्यास के मारे इनकी जान निकल जाएगी। ठीक है तुम लोग बैठो, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। तू बेहोश हो गए। और खतरे रह जाएगी। भैया भैया हमारे चले गए। पानी, अरे बाप रे, जान जा रही। पानी, भैया चले गए। अगर आशिक बाजार तो करी खड़ी तो
हमका सगरे में कुदाए दियो। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर यहाँ पर पानी लेकर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तो सभी इंसानों का फर्ज होता है कि गिरे वक्त पे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपसे जानकारी करना चाहती हूँ, आप कौन है, कहाँ के रहने वाले, किस सारा रस भटक रहे हैं। आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, और किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो हाल, किसके हो। और सच कहो हाल दिल का कहो, सच कहो हाल। सच कहो हाल दिल का कहो, कैसे आए हो तुम इस आवाज़ में, कैसे आए हो तुम भूखे प्यासे भटकते और बियाबान क्यों, भूखे प्यासे भटकते बियाबान क्यों, अपनी मजबूरी सच बयां तो करो, अपनी मजबूरी सच। बोलिए मुसाफिर, आप कौन है? जरूर किस कारण बताऊंगा। इस बियाबान जंगल में भटक रहे हैं आप? क्यों नहीं। वतनी मेरा धारा नगर, देवी जी लीजे जान, न पति का इकलौता पिसर, कुंवरी विजय सिंह नाम, और मैं हो गर्दिशी का मारा, मैं हो गर्दिशी का मारा, फिर उधर बदरी, मैं हो गर्दिशी का मारा, मैं हो गर्दिश का मारा, फिर उधर आपका भूल वैसान, आपका भूल वैसान, ना उम्र भर आपका भूल श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया, खोज में बस उन्हीं के, खोज में बस उन्हीं के, मैं आया इधर खोज में, खोज में बस उन्हीं का, मैं आया इधर, आपका भूल वैसा
आप सबसे पहले ये बताओ आपका नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? ओए, तुमसे मतलब अरे नमवा बता दो। मैं बताऊं या ना बताऊं? तुम दूर रहो बस। तुम्हें बताइए। देख कर मुझे गुस्सा आ रहा बहुत ज्यादा। हमारे भाई गुस्सा नहीं मैं आवा। तुम चाहे जितना गुस्सा हो हमका तुमसे चमगादड़ कहीं का। पानी पिया तो मैं ऊपर करी। देखिए, मेरा नाम तो तुलसी है। तुलसी हमारा नाम घमिया। हाँ, धर। कोई क्या सकता है? घमरा कोई नाम होता? हाँ, तुलसी का नाम है। अरे तुलसी की तो पूजा होती है। हाँ, तो हमारा तो पूजा हो। किस काम में पूजा होती थी? हाँ? किस जगह पूजा होती? हमारा मेहरारू का नहीं पूजा कर। तुमका को पूजा कर। अरे तुलसी को तो लोग मंदिर में जाके चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, घर में लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। बहुत तुलसी की पूजा करी है। तुलसी, बोलिए। इसी जंगल में किसी बाबा जी ने मेरे पिताजी को अंधा होने का श्राप दे दिया है, अच्छा, और उस श्राप से मेरे पिताजी की आंखों रोशनी छिन गई है। अगर आपने कहीं भी बाबा जी को देखा हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। यानी बाबा जी से मिलना चाहती है? हाँ, बाबा को जानती हो बताओ तुलसी। हम लोग बाबा को ढूंढ रहे हैं। बाबा को जानती ही नहीं हूँ, बाबा को दिलो जान से मानती भी हूँ। हमको लगा बाबा उन्हें का फंसाए। ये क्या समझ रहे हो? बाबा दिलो जान से मानते हो? कैसे मानते हो? बाबा तुम्हारा क्या सिस्टम हे है? मोरे की थोबड़ा पीछे हो जाएगा, समझे? सिस्टम नहीं, रिश्ते की बात करो। बाबा तुम्हारा क्या सिस्टम? वो वाला बाबा नहीं समझना, समझ लो। कैसे जानती हो बाबा को? बाबा मेरी जिंदगी में, बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा तुम्हारी जिंदगी हम सब गंदगी है। अरे सिपाही कहने का मतलब समझो, बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। लेकिन तुलसी, आप ये बताओ हमें कि आपका और बाबा का रिश्ता क्या है? रिश्ता? बाबा का तुम्हारा क्या सिस्टम है? ए सिस्टम इसको समझा दीजिए, बार बार बदतमीजी से पेश मत आए मुझसे बस। जौन पूछे तो वही हमें पूछे मुझे। बाबा तुम्हारा क्या तो पूछ रहे, मैं बता रही हूँ ना। बताओ। आप चुपचाप खड़े रहो। खले तो हम बैठे कहाँ? देखिए, हंसी बाबा देख लो। बाबा कोई और नहीं है। हाँ, बाबा जी मेरे पिताजी हैं। अरे ससुर यही आप। जान न पहचान बनने चल ससुर बना रहे हैं। तुलसी, बाबा जी आपके पिताजी हैं? जी हाँ। एक छोटा सा उपकार और कर दो तुलसी, अगर पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो आप अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवा दीजिए। अच्छा, अपने पप्पा से मिलाओ तो हमारी बातचीत हो। क्या बात करेगा? अरे तुम्हारे बात करा भाई, चले तो। हाँ, देखिए राजकुमार साहब, एक बात मैं आपसे कहूँ। क्या? आप मेरे बाबूजी से मिलना चाहते हैं? हाँ। मैं अवश्य आपको मिलाऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसको समझा दीजिए कि वहां मत जाएगा। क्यों? बहुत गलत नियत का, बहुत गलत इंसान है ये। हराम खोर जब से आया तब से आंख मारा, छीन रहा बहुत ज्यादा। अच्छा तो हम जौन करी तुम समझ रही होगा? नहीं, मैं तो नादान हूँ, अभी समझ नहीं लूँ। समझे था? तो फिर क्या सोचे हो? तेरे बारे में सोचूंगी। इतना तो हम बैलान नहीं ना जब सोचा ही लायक नहीं ना। हाँ मुश्किल। चलिए आप चलो इसको समझा दो, हाँ तुम मत जाना वहां पर। और नहीं, मेरे बाबूजी बहुत ही क्रोधित इंसान हैं। हाँ। बात बात में उनके गुस्सा आता है। अच्छा अगर हो सकता वहाँ कोई ऐसी गंदी अल्फाज बोल जाओ जिसमें मेरे बाबूजी गुस्से में आकर के तुम्हें शराब दे दे, कोई भी अपनी जुबान से शराब दे दिए तो कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आओगे तुम। सिपाही, सोच लो और समझ लो, वहां चलना तो बाबा जी से कोई उल्टी सीधी बात मत करना। नहीं कहीं बाबा जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर उनके जुबान से कुछ निकल आया तो सोच लो तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। सिपाही, हमार जिंदगी तो वैसे नरक है। मानोगे नहीं तुम।
ये मानेगा थोड़ी, जाएगा भी और बदतमीजी बोलना बंद भी नहीं करेगा, क्योंकि बंदर है, बंदर की हरकत वो अपनी हरकत नहीं। तुलसी आप चलिए, चलिए मेरे साथ, मेरे साथ चलो। साथ में लेकर आओ। ठीक है, आप चलिए तुलसी। हेलो राइटर महोदय, ध्यान दें, ये आगे अनिल कुमार मौर्य ड्राइवर साहब जो कि बेहिग रहने वाले हैं, ये घर मालिक साहब को 100 रुपए का व्यवहार। धन्यवाद। मुनिराज को दास का दंडवत स्वीकार। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा, का घुस रही, खुश रहो, खुश रही, कल्याण हो। का कल्लात होई। तुम कहाँ थी गनी बल्लम उठाए, तुम तो ऐठी रहा था, पता नहीं कहाँ है। बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी, किसको तुलाई यहाँ? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर बैठा सामने, इसकी हालत बेटी तरस आ रहा। कौन है बेटी जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई है? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते हैं, मैं बताती हूँ। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्त कर दो ये मेरे पिता, भूखे प्यासे भटकते। बाबूजी, एक कोई और नहीं, अपने धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए बियावान जंगल में भटक रहे थे। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ कि महाराज की गलतियों को क्षमा कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए, महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक कर दीजिए। बाबूजी, जरा सोचिए कि इस राज रियासत के महाराज ही अंधे रहेंगे तो गरीब प्रजा रियासत किसके सहारे चलेगी। बाबूजी, इनकी हालात पे गौर करो, अपना श्राप वापस ले लो। पूरे दिन में बाबा मेरे काम आओ। मेरी हाँ बेटी, ये बात सत्य है कि क्रोध में आकर महाराज को श्राप मैंने ही दिया था,
लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। नहीं मुनिराज, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और आप मेरी उम्मीद को नाकाम मत होने दीजिए मुनिराज। इस श्राप को वापस ले लीजिए मुनिराज, वापस ले लीजिए। आज एक हफ्ता से इसी जंगल में ढूंढ रहा हूँ बाबा, बिना खाए पिए। इनकी हालात को ध्यान दो बाबा। बेटा जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। मुनिराज, इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि श्राप को वापस नहीं लूंगा। मुनिराज, श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप वापस अभिशान दे दूंगा मैं खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा। मुंह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। अगर आपने अपने दिल में ठान लिया है कि इस श्राप को वापस नहीं लूंगा, तो राजकुमार विजय अपने दिल में यह प्रतिज्ञा कर चुका है कि मैं खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप अपना श्राप वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपके कुटिया में मैं अपना सर पटक अपनी जान। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा है? तुम्हारे पीछे आज मौत है। किसके पीछे बच्चा? आपा के पीछे, बर्दाश्त के बाहर है। बच्चा, अगर आप हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। तो हमारी भावनाओं को समझो बाबा, तुम्हारे चक्कर में भूखे प्यासे भटक रहे महाराज की जिंदगी का क्या होगा बाबा? ध्यान दियो। बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। काश इन्हें कुछ हो गया ना तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। क्यों इतना बड़ा पाप ले रहे हैं अपने सर पे? बाबूजी, मैं मानती हूँ अपना श्राप वापस नहीं ले सकते, लेकिन महाराज की आंख ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबूजी, इनकी हालात पे गौर करो, कोई तो मार्ग बताइए बाबूजी। हाँ बेटी, एक मार्ग है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन बेटा मुनिराज, वो मार्ग बहुत ही कठिन है। आप उस मार्ग पे चल नहीं पाओगे। मुनिराज, आप उस मार्ग को बताइए। मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन आप उस मार्ग को हमें बतलाइए। तो ठीक है बच्चा, अगर जिद कर रहे हो तो मेरी बात को गौर से सुने। बताइए बाबा। यहां से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। शंकुधारी वन? उस वन के अंदर एक सुनाई नाम का गुफा है और वहां का राजा एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? त्रिकाल देव बच्चा, बदजुबानी मुझसे मत करना, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और फिर तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। नहीं बाबा,
अब ना कुछ कहो, एक नहीं हमारी जिंदगी तबाह हो गई। बेटा त्रिकाल देव जादूगर हाँ की एक बेटी है बेटी। जिसका शंखधारी बन के बॉर्डर पे रहता है, अच्छा और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरा, कटोरे में एक फूल है, फूल, और फूल के अंदर एक मायावी काजल है, काजल, जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव जादूगर करता है। अच्छा अगर वो काजल मिल जाए और फिर किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा वहां जाना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी शख्स उस वन की तरफ जाने की कोशिश किया तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही समाप्त कर देती है। काश वहां से बच गया और उस गुफा के अंदर चला गया तो त्रिकाल देव जादूगर उसे मार डालता। बेटा जो भी वहां पर गया है आज दिन तक जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। इसलिए मेरी बात को मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, अपने राजभवन वापस लौट जाएं। राज, कुछ भी हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग तक जरूर पहुंचूंगा। मुनिराज, आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने काम में कामयाबी पा जाऊं। मुझे तो आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए। हाँ बच्चा, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही डेबिया में कजरे वाली। समझ रहा हूं। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज की बेटी राजकुमार विजय सिंह है, जो हमारी खोज में भूखे प्यासे भटकते हुए हमारे इस आश्रम पे आ गए। तो बेटा हमारा फर्ज है कि कोई भी शख्स भूखा प्यासा अगर हमारे आश्रम पे आए तो वो भूखा लौट कर वापस न जाए। इसलिए इन्हें चाय नाश्ता कुछ न कुछ करा देना, फिर यहाँ से जाने की इजाजत देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूंगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे। बेटा तुलसी, चलो अंडा पराठा बनाओ। तरबूज की तेरी खोपड़ी काटूंगी। तो है पप्पा, तो कहीं खवा के भेजो तुमको। खिलाऊंगी हाँ। सिपाही, अंडा पराठा कब से खाने लगा तू? जब से ठंडी पड़े ला। अच्छा, अच्छा ये बताओ, यहाँ ढाबा पे आए हैं। ढाबा न हो तो है पप्पा, तो कहीं खवा के भेजो। जब नहीं खवाओ कर ना कहा तू। अरे तुझे खाना नहीं मिलेगा, बल्कि चाय नाश्ता मिलेगा तुझे। अच्छा तुलसी, हमका आज कुछ नहीं खिलाऊंगी। नहीं, आज हमका हुआ खवाओ कि हमका वो खाए न हुए और वो के सौखी होई। अंडा पराठा खाओगे? बाबा की बेटी कुतिया खाड़ा हराम को। कुचिया का खा रखा है। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था और अपने पिताजी से मुलाकात करवाया। आपके पिताजी, मेरे पिताजी के आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। आपका यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं? लेकिन तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जिस वक्त अपने मकसद में कामयाब हो गया और वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहली मुलाकात आपसे करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद रखेंगे और याद करेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से कुछ कह के गया था तुलसी को। राजकुमार साहब, आपने इतना कह दिया, कभी न कभी तो मुझे मदद मिल ही जाएगी।
सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि मेरे बाबूजी के सिवा सहारा देने वाला मुझे कोई नहीं इस दुनिया में। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ, मैं अपने दिल से आपको गलत मत समझना, मैं अपने दिल से अपना धर्म का भाई मान ली हूँ। भैया आप जाएं, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं, बहुत जल्द लौट कर आए आप, बस यही दुआ मांगती रहूंगी। तुलसी, इनका सुबह शाम दुआ करो, हमका दोपहर में दुआ करो। अगर जिंदा लौट जाए तो तुहार कॉलोनी तुरंत पास करो, 3,80,000 वाली पक्का। इतना बड़ा एहसान करोगे? काहे तुम झोपड़ी में रही हो का आप बलवाने के साथ? यानी कि लौट कर आओगे तो मेरे लिए कॉलोनी दोगी? पक्का। मैं भी तुम्हारे पीछे एहसान कुछ करूंगी। हाँ अगर तुम मुझे कॉलोनी दोगे, दोपहर में तुम्हें जरूर याद करूंगी। और उधर से आओगे जब ना, 3,80,000 रुपया, 3,80,000 दोगे ना, तो 1,500 रुपये तो मेरा भी खर्चा करना, खर्चा करो, है ना। 1500 तुम्हारे लिए, एक बोरी सीमेंट और एक ड्रम फिट रखूंगे तुम्हारे लिए। वही हम तुम जाम हो जाओ। हम तुम नहीं, सिर्फ तुम जाम होगी। हम 15 बोरी लगा दो तब ना जाम हो। दुनिया के छिनरा मर गए, हराम पर बुखार भी नहीं है। तुलसी, आपने मुझे अपना भाई स्वीकार किया है और मैं भी आज से तुम्हें अपने धर्म की बहन मानता हूँ और कोई भी कभी तुम्हें कष्ट नहीं होगा। मेरे रहते हुए हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सिपाही ठीक है भैया, एक बात और आपसे कहना चाहती क्या? हूँ, इसको ले चलोगे, खाना खाओ। चाय नाश्ता इसको भी कराना पड़ेगा, लेकिन इसको एक शर्त पे ले जाऊंगी। किस शर्त? अगर ये मेरा भैया बने, हाथ में राखी के धागा बनाए, तब ले चलूंगी। सी बात नहीं, तो नियत सही का बहुत गंदा है। जिंदगी में न बनब, मर जाब तबो न बनब। जवार के मेहरगन के भैया बन सकिल, तुहार नहीं बनू। बन जाओ भैया। मर जाब तबो न बनब। सिपाही इधर आओ। ये बताओ, तुलसी बेचारी तुमको कब से भैया भैया रट रही है? तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा, घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाई? बहुत दिमाग लगाते हो तुम, जानता हूँ, समझता हूँ। तुलसी, चरब यही माँ, अंते न चरब। भूसा खा ले, जरूरी का। ठीक है तुलसी, चलिए। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसे डमरू का बजाने वाला और नहीं, ऐसे डमरू का बजाने वाला और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। सिपाही इधर आओ, आओ सिपाही। सिपाही, काफी दिन गुजर चुके हैं, काफी दिन गुजर चुके हैं महाराज। उदयभान अंधा होकर बैठा है और सिपाही आज तक महाराज की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं हुई।
और उसने किसी की इज्जत किया है किया है। तो सिर्फ सेना बसेर सिंह किया है। लेकिन सिपाही महाराज के साथ आज तक मैंने वफादारी की है, की है। लेकिन वफादारी में आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे सिपाही अब मैं सोचता हूँ कि वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद ये भीमा सिंह बेईमानी के रास्ते पे चलेगा और फिर देखो कि बेईमानी में अब क्या हासिल होता है। इसे सिपाही अब देख के आज के बाद भीमा सिंह कौन सी चाल को चलेगा और कौन सा जाल बिछाऊंगा। कैसी चाल, कैसा जाल। सुनो मेरी बात। तो इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल। इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं तकिया उदय भान न कभी नहीं तकिया उदय भान न उदय भान न पाल अब सारा मजा चखाऊ चखाऊ। उदय भान न पाल अब सारा मजा चखाऊ और किरप तार कर सहनशाह को बंदी घर में हो जाऊं। किरप तार कर सहनशाह को बंदी घर में हो जाऊं। रानी विद्यावती को खैतूरन उसे बनाऊं। महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊं। कि रानी विद्यावती को खैतूरन उसे बनाऊं और कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। तो कापना दिल में खामू कि कापना दिल में खाऊं और संत को जान मिटाऊं। बाबा का मर्डर होगा। शेर सिंह भी दुश्मन सेना पर शेर सिंह भी साला दुश्मन है कि शेर सिंह भी दुश्मन और खत्म करो विजय सिंह को बनकर जानी दुश्मन। राजकुमार विजय सिंह गया है उस बाबा के पास और कहा से बाबा तक पहुंच गया और बाबा ने उसकी बात को मान लिया तब महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसलिए सिपाही मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं उस संत को मिटाऊंगा। अगर संत इस दुनिया में नहीं रहेगा तो महाराज की आंखें कभी ठीक नहीं होगी और साथ साथ राजकुमार विजय सिंह को भी मिटाऊंगा क्योंकि एक दिन और किसी का अधिकार होगा तो इस धारा नगर पे भीमा सिंह का होगा। इसे चलो बियाबान जंगल और खोजो उस संत को और जहां कहीं मिलता है उसका नाम और निशान मिटा दो। आ मेरे साथ चलते हैं बियाबान।
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। घरानां भूतगणे सेवितं कपिलजम्बू फलचार वत्सलं उमाश्रितं शोक विनाशार्थं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। मंगलम मंगलेश्वरवार्थ साधिके मंगलम मंगलेश्वरवार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके वारि नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वरूपे या देवी सर्वरूपे सर्वसिद्धता नमस्ते 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 नमो नमः। या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूर्भुवः भवः। ओम ह्रीं क्लीं 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 ओम पाठ ओम क्लीं 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 कालिके नमः। जय मां काली की जय महाकाली की कमलापति बगुलामुखी जय मां रुद्राणी जय मां चंद्रघंटा जय मां कामाख्या देवी की। मैंने अथक प्रयास करके इस मायावी काजल को प्राप्त किया है। हिमालय की चोटी पे जाकर के मैंने पूरे एक वर्ष तक एक पैरों द्वारा खड़े होकर के कठिन से कठिन पेनालाउंस किया है, तपस्या किया है, तब जाकर के इस माया की काजल को हासिल किया है। और इसकी खूबी ये है, अगर किसी अंधे इंसान की आंखों में इस काजल को लगा दिया जाए तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। भले ही किसी छंद का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप भी कट जाएगा, लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं अपने आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मेरे को नहीं देख सकती। और जब मुझे कोई देख नहीं सकता है तो कौन है वो दुश्मन जो हमें मौत की नींद में सुला सकता है। हमारे मायावी काजल की सुरक्षा हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं, और हमारे बॉर्डर की सुरक्षा हमारी खुद की बेटी गीता करती है। जाओ गीता को बुला करके ले आओ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। जाओ। जय मां काली की जय मां काली की।
आओ पुत्री आओ, आओ सदा खुश रहो। और पिताश्री बतलाइए टूटिया सुता को याद। पिताश्री बतलाइए टूटिया सुता को याद। और क्या क्या मेरे लिए बतलाओ तरीका। पिताश्री बुलाने का क्या सबब है? देखो ये हमारी बेटी है, लेकिन इसे हम बेटी नहीं कहते हैं। ये हमारा बेटा है। जो काम बेटे नहीं कर सकते हैं वो काम हमारी बेटी करके दिखा रही है। सुनो बेटे किस लिए याद किया है, सुनो। ऐ बेटी गीता मेरी सुनो लगा कर ध्यान, और बानर पर रखना नजर, यही मेरा फरमान। जैसी आज्ञा आपकी पिताश्री। बानर पर रखना नजर, यही मेरा और इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, इधर कोई दुश्मन नजर जो उठाए, और मिटा दो उसे दवा बच न जाए। गफलत में रहना नहीं लाडली तुम, गफलत में रहना नहीं लाडली तुम्हें, जी नहीं। और हुई चूक तो मुफ्त में जानी जाए। बड़े जी वैसे तो हमारे पास सैकड़ों खतरनाक देते हैं, लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी नहीं चुना जो हमारे बॉर्डर की रखवाली करे, क्योंकि मुझे जितना विश्वास अपनी बेटी के ऊपर है किसी और के ऊपर नहीं है। जी तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने काजल के चक्कर में 7 लोगों की गर्दन काट दिया है और उनके खून से मां काली का खप्पर भरा है, और कोई भी आ सकता है, इसलिए तुम बॉर्डर की रखवाली करते रहना। करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे, करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे। अरे भला कैसे आएगा रहते हमारे, भला कैसे आएगा रहते हमारे। धन्य हो बेटी। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए, आज मिटा दूंगी मैं नाम
मुस्कान जहाँ ये हमारी बेटी की बिता तेवर है। दूंगी मैं मुस्कान जहाँ से गफलत में नहीं रहूंगी पिताजी। अगर कोई गुस्ताख सीमा की तरफ कदम बढ़ाया तो मैं उसका सर धड़ से लग कर दूंगी। जब साले तुम 24 घंटे हमारे शिवाली गुफा में रहते हो और हमारी बेटी के तेवर को देख करके तुम्हारी हवा निकल जाती है, तो वो शाला कौन दुश्मन है जो हमारी बेटी से मुकाबला कर सकता है? जाओ बेटे जाओ जाओ, और तुम जा करके बॉर्डर की रखवाली करो। जी कोई अंगूठी मैंने तेरे को दिया था, ये है वो अंगूठी ये अंगूठी पिताजी। मेरे को लाओ। जय माँ काली की। ओम नमो भगवते शिव सर्व सिद्धे अंगुस्तरीय मुद्रिकाय नमो नमः। ओम नमो भगवते सर्व सिद्धे अंगुस्तरीय मुद्रिकाय नमो नमः। ओम नमो भगवते सर्व सिद्धे अंगुस्तरी मुद्रिकाय नमो नमः। ये लो, अब इस अंगूठी को अपने हाथ में डाल करके रखो, और ये अंगूठी जब तक तेरे हाथ में रहेगी दुनिया का कोई भी जादू तेरे को प्रभावित नहीं कर पाएगा। जी चाहे वो इस शहर असम का जादू हो, या बंगाल का जादू हो, या कामरू कामाख्या का जादू हो, भले ही अफ्रीका का काला जादू क्यों ना हो, वो भी जादू कर जाएगा, लेकिन तेरी बॉडी को प्रभावित नहीं कर सकता है इस अंगूठी को पहन लेने से। जी लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो बेटे। क्या पिताजी? मैं वो तांत्रिक हूं जो इस बांग्लादेश के अंदर मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तेरे पिता का सर कट हो सकता है, लेकिन किसी भी हालात में तेरे पिता का सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना जिससे कि तेरा पिता तुझे सजा देने पर मजबूर हो जाए। पिताजी आपकी बेटी हूँ, अपने आप को तो मिटा सकती हूँ, लेकिन अपने बाप का सर कभी झुका नहीं सकती। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्री, जाओ सदा प्रसन्न रहो। ये हमारी बेटी सयानी हो गई है। बहुत पहले की बात है, हमारी पत्नी एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और वो मंत्रों का जाप कर रही थी। जाप करते समय हमारी पत्नी की जुबान जरा सा लड़खड़ा गई और उसकी मौत हो गई। शैतानों ने हमारी पत्नी की जान को कब्ज कर लिया। मैंने बरकत प्रयास किया लेकिन बचा नहीं सका। इसीलिए मैंने अपनी बेटी को जादू विद्या से बहुत दूर रखा है। मैंने इसे कभी जादू नहीं सिखाया है, क्योंकि मुझे डर था कि पत्नी की तरह कहीं हमारी बेटी की जान न चली जाए। लेकिन मैंने यह भी कसद किया था, शादी करूंगा तो किसी जादूगर के बेटे के ही साथ करूंगा, क्योंकि साधारण इंसान के बेटे की साथ शादी करके मैं अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगा। आज तक मैं अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं कर सका। कोई ना कोई हमें दामाद अवश्य मिलेगा जो जादूगर का बेटा होगा और अपनी बेटी की शादी करके उसे घर जमाई बना करके अपनी शुमाली गुफा में रखेंगे और हमेशा हमारी बेटी हमारी नजरों के करीब रहेगी। आओ हमारे साथ।
महल से गया जब से बेटा हमारा। महल से गया जब से बेटा हमारा, नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। नहीं लौटी कर या मेरा दुलारा। बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी, मरूं मारी सीने में अपने दुधारा। मरूं मारी सीने में अपने दुधारा। आज काफी दिन हो चुके, मेरा बेटा विजय सिंह बाबा जी की तलाश में गया है। अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटे के बिना एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसलिए प्राणनाथ कोई उपाय सोचे, किसी तरह अपने बेटे विजय सिंह का पता लगवाइए कि मेरा बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। ये धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, धरा धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा गुल हजारी। बुलाओ अभी सेनापति शेर सिंह को, बनेगी सभी बिगड़ी दुनिया हमारी। प्रिय तुम घबराओ नहीं, हम अभी शेर सिंह को बुलवाते हैं। सिपाही मेरा आदेश है, सेनापति शेर सिंह के पास फोन कर दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज रात दरबार में तुम्हारा याद कर रहे हैं, शीघ्र ही रात दरबार में आकर उपस्थित हो जाएं। ओ भाई वर्मा जी, वो साहब का नंबर वही पहले वाला तो है। हाँ, 9838565726। ये हमारा दुइन खूंटी है, तीनों हो तो काम चला। ये तीनों पकड़ ली गए। लग रहा सब सो रहे। कट गया, दोबारा फिर लगाई।
सोवत ही हमका लाग साहब ये पकड़ ले, ये खूंटी डुगुड़ डुगुड़ कर पकड़ ले। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? शेर बशीर सिंह। ओ साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। कोई जरूरी काम? हाँ सर, कोई जरूरी काम। ठीक है, महाराज से बोल दो, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच। ओके सर। ओके महाराज जी साहब। क्या शेर सिंह आ गया है? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज? क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो। महाराज, अटेंडेंट हमें दरबार में क्यों तलब किया गया? फरमाइए हुजूर। शेर सिंह, तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुम्हें शीघ्र ही दरबार में किस लिए बुलवाया है? हाँ महाराज, जानना चाहते हैं। सुनो ध्यान दे करी के बातें हमारी। सुनो ध्यान दे कर के बातें हमारी। पड़ी शीश पर एक मुसीबत है भारी। अंधा हो कर जियो, क्या अंधा होकर? कब तक संसार में मैं चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। शेर सिंह, मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या सुना? आँख में क्या हुआ है महाराज जी? आँख में आँख में क्या हुआ है महाराज जी? बात सच सच बताओ, छुपाओ नहीं। आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। महाराज, आपकी आंख में क्या हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। शेर सिंह, जानना चाहते हो कि मेरी आंखों को क्या हुआ है? हाँ, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में
एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तो अंधा हो करके ही जिएगा। अफसोस तो सिर्फ एक बात का है मुझे कि मुनि बाबा जी को मनाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है और अभी तक लौट करके वापस नहीं आया है। काश अगर हमारे बेटे विजय सिंह को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी बेमौत मर जाएंगे। नहीं हुजूर, तो जा रहा हूँ महाराज जंगल तरफो, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने लाऊंगा मैं। महाराज, मैं इसी वक्त जा रहा हूं, जंगल का कोना कोना छान मारूंगा और बाबा से मिन्नतें करूंगा और बाबा को मनाकर दरबार लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। रही बात राजकुमार की, 24 घंटे के अंदर राजकुमार आपके समक्ष होंगे। सिर हो आप यह बताएं कि वो बाबा का आश्रम कहाँ है, बाबा का स्थान कहाँ है, मैं खुद बाबा से मिलूंगा। वैसे बाबा का तो आश्रम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल पड़ता है, उसी जंगल में मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, मुनिराज के पास जाना, मुनिराज को तो साथ लेकर के आना, लेकिन साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को भी साथ लेकर के आना। महाराज, आप मुझ पर भरोसा करिए, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मैं राजकुमार और साथ साथ बाबा को लेकर आऊंगा। आप घबराइए नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। भाई इधर आओ। अरे कहाँ मर गया तो यार, जल्दी आओ इधर। हमको चल रहे किस लिए, तुम चाय लेकर चल रहे? नको मारे पीटे चल रहे, मान लो कहूँ फंस जाए तो कम से कम चाय नाश्ता तो करे रहे। बाबा का खून करे चल रहे, को पकड़ी नालायक कहेंगे। चलो हम चलते हैं जंगल की तरफ, और जहाँ कहीं वो बाबा मिलता है खोजो और वहीं उसका नामो निशान मिला देते हैं। आप साथ आगे की तरफ चलते हैं। आओ।
वही है हमको लगा बाबा का भाई रहा घरी नहीं, गोली नहीं चलाना। अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी। इसे सिपाही हम इसे बंदूक से नहीं, इसी खंजर से मारेंगे। लेकिन मारे वो हिसाब से कि बोल ना पावे नहीं, अगर बोल का कुछ कह दी तो जैसे महाराज की जिंदगी रहेगा हमारा तो हार रहेगा। सिपाही तुम ठीक कहते हो, अगर इस मुख से कुछ निकल आया तो हमारी तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। नरक हो जाएगी। इसे काम करो, तुम बाबा का मुंह बंद करो और मैं खंजर भोंक देता हूँ। चलो हम घेघा दाबी तुम भोंको। चलो। बाबा का काम तमाम हो गया। वैसे एक बात है, बाबा का मारे तुहरे परी की रवा और हमारे परी सूर्या, तुम ही किरैया और हम ही बुझबुझा। पागल है तू। का है सिपाही, हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी कि बाबा बोल नहीं सका है, इसे हमें तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक खून और करेगा। हाँ करना है। वो वहाँ एक लड़का पड़ा हुआ है, वहीं उसका भी खून करना है। जब पड़ा हाँ ओका हम न मारा, हम मारा माइकू का। नहीं, वहाँ एक लड़का वो पड़ा है बीच में, उसको उठा के लाओ, उसकी भी बलि चढ़ा देते। ठीक, वो को मारो माइकू को मारो। हाँ सिपाही, चलो हम नजारे को देखता हूँ कि कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है, और काश किसी ने इसकी मदद किया तो अंजाम दर्दनाक होगा। आओ ऋषा। बाबा जी यहाँ लेटे हैं और बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी कुछ बोल नहीं रहे। बाबा ये क्या देखा? ये तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। तुमने मेरे बाबूजी का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का क्यों तुमने किया? मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा तो क्या? अब जीऊंगी भला कैसे संसार में, मार करके ये सहारा दिया। क्यों मेरे बाबूजी का खून तुमने कर दिया? क्या बिगाड़े थे मेरे बाबूजी? नहीं, बाबा का खून मैंने नहीं किया। आप कौन हैं? मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। लेकिन आप कौन है जो मेरे बाबूजी का खून कर दिए? मैं इस धारानगर का एक सेनापति शेर सिंह, और आप इतनी आसानी से कह दिया कि बाबा का खून मैं करूंगा। खून बाबा का मैंने किया है
नहीं झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को भाई दोषी बना खोपी सर का कुछ भी ना खाती हो तुम। एक निर्दोष को भाई दोषी बना खोपी तर का कुछ भी ना खाती हो तुम। बाबा का खून मैंने नहीं किया, लेकिन आप घबराए नहीं, मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा और उसे मौत की सजा दिलवाऊंगा। आप इतने बड़े अधिकारी होकर इतना बड़ा झूठ बोलने भगवान का जरा भी नहीं कहते। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? बाबा का खून मैंने नहीं किया। क्या बिगाड़ा था मेरे पिता ने आपका? मेरे पिताजी के सहारा, मेरे पिताजी के सिवा सहारा देने वाला इस संसार में मेरा कोई नहीं था। तुमने जिस तरह मेरे बाबूजी को मिटा दिया उसी तरह मुझे भी मार दो। मैं भी नहीं जीना चाहती हूँ। चलाओ मेरे सीने पे, चलाओ चलाओ। सेनापति शेर सिंह, तुम? भीमा सिंह, आप और यहाँ ये सब क्या है? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल मचा रही हो?